बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक जल्ल शानो का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें बिन मांगे ईमान जैसी अज़ीमुश्शान करोड़ की दौलत से सरफराज फरमाया, नीज़ अनगिनत बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। उसका बेहद करम है, उसका बेहद एहसान है। हम उसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं और उसी पर ईमान लाते हैं और उसी पर एतमाद करते हैं। जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानो हिदायत से माला माल कर दे, ईमान की दौलत से नवाजे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। और जिसे अल्लाह की मशीयत और उसकी तकदीर खुद गुमराही के हवाले कर दे, उसको दुनिया की कोई ताकत हिदायत और सीधे रास्ते पर गामजन नहीं कर सकती। हम गवाही देते हैं इस बात पर कि वो खुदाए कुद्दूस यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, सहीम नहीं, साथी नहीं, साजी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसकी मिसाल नहीं, उसका मिसल नहीं। ला मिसल लहू वला मिसाल लह। उसकी जिद नहीं, उसकी निद नहीं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न उसके बराबर का कोई है। हम गवाही देते हैं इस पर भी, हमारे सरकार ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया व खातमुल अंबिया, मदीने वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ा वही यासीन वही ता, वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन मुहतरम, हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगना
इबादत का मग़ज़ है और मुसलमानों का हथियार और दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। इरशाद फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी ना किया करो, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी ना किया करो, क्योंकि दुआ मांगते हुए कोई बर्बाद नहीं हुआ। हमारे आका का फरमान सच्चा, हमारे आका का फरमान सच्चा, हमारे आका का रिजल्ट भी पक्का। गैरों से मांगा तो जिल्लत मिली, अल्लाह से मांगा तो इज्जत मिली। ऐ मांगने वालों मांगो उसी से, ऐ मांगने वालों मांगो उसी से, जो दे देता है सबको खुशी से। दुआ मांगना नबियों और वलियों का तरीका है। खूबसूरत जिंदगी का राज यह है कि दुआ ली जाए, दुआ दी जाए, दुआ मांगी जाए। जब से लोग बड़ों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयां ज्यादा भरने लगे। दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, डूबता हूं समंदर मुझे उछाल देता है। दुआएं पढ़ना अलग है, दुआएं मांगना अलग है। दुआएं तो मांगने से कबूल हुआ करती हैं, जैसे दुआएं करवाना अलग है, दुआएं लेना अलग है। मोहतरम हजरात, अल्लाह पाक के खजाने में कोई कमी नहीं, जो मांगना है मांगो। लेकिन ये चाहकर की मिन्नत है कि अपने औलाद के लिए सबसे पहले कामिल ईमान और कामिल अखलाक तलब करो, और ख़ास करके जब भी मुर्गा बांध दे ये दुआ ज़रूर मांगा करो। हम दुआओं के ज़रिए किस्मत के फैसले करा सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। हदीस पाक में इरशाद गिरामी है, दुआ तकदीर को बदल के रख देती है। मायूस ना हो अहले ज़मी अपनी खता से, मायूस ना हो अहले ज़मी अपनी खता से, तकदीर बदल जाती है मुज़्तर की दुआ से। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जिंदगी की तमाम मुश्किलात और मसाइब के लिए मुश्किल कुशा हाजत रवा अमल व दुआ है। इसलिए पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाते रहें, क्योंकि दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ पैसे काम नहीं आते। हाथ दे देते हैं और साथ देना छोड़ देते हैं। कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं एक अल्लाह के सिवा। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां खुशहालियां सबसे पहले इन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है, आप हर किसी को दिल खोलकर, दिल की गहराई से दुआएं दिया करें। क्या पता किसी की किस्मत का सितारा चमकने के लिए आपकी दुआओं को मुंतजिर हो। मोहतरम सामीन, दुआ मांगना फर्ज है, जरूरी है। चुनांचे कुरान करीम में पारा नंबर 24 आयत नंबर 60 सूरह मोमिन में इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदो बंदियों, तुम मुझसे दुआ मांगते रहो। अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे।
मोहतरम हज़रात, सियासी बातें, दुनियावी बातें बहुत चली हैं और हम बहुत सुनते रहते हैं। आज हमें और उम्मत को वो बातें बतलाने की ज़रूरत है जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत है। या अजीज, वो बातें सुनाने के लिए आपको जमा नहीं किया क्योंकि हर चैनल, हर वक्त, हर अखबार इस पर बात कर रहा है और लोगों को वैसे भी आज इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हल चाहिए। मसाइल व मुश्किलात, फ़क्र व फाका, तंगदस्ती, गुर्बत, महंगाई, परेशानियाँ, बीमारियाँ, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, रुकावटें, नजर बद, सिफली अमल, काला जादू, झगड़ों का हल, मियाँ बीवी के झगड़ों का हल, बेबरकती का हल, इबादतों में दिल न लगने का इलाज, वगैरह वगैरह। तो लोगों को इन चीज़ों का हल चाहिए। यकीन जानिए इसका हल है और यकीनी हल है, वो सिर्फ दयारे मुस्तफ़ा, दरबारे मुस्तफ़ा, दरे मुस्तफ़ा और चौखटे मुस्तफ़ा से मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आखिरी कोशिश है। घूम घुमा के, थक हार के, दुनिया के सब चक्कर काट के इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और इरशादात को इख्तियार करना पड़ेगा। मोहतरम सामीन, हफ्ते के 2 दिन ऐसे हैं जहां अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से सबसे ज़्यादा रहमतें, बरकतें, खैरें और मग़फ़िरतें अर्श से फ़र्श पर नाजिल होती हैं और दिनों से ज़्यादा इस दिन में बरसते हैं। एक है जुमेरात, दूसरा है जुम्मा। लिहाजा इसमें आमाल को खूब बढ़ाकर अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें खूब से खूब समेट लेने की फ़िक्र करें। रिवायतों में मज़कूर है, जो शबे जुमा में मर जाए अल्लाह की बारगाह में उसके लिए रियायत है, और जो जुमा के दिन मर जाए अल्लाह के यहाँ रियायत है, वो शहीद मरा है। शबे जुमा में हर नबी की दुआ कबूल हुई है, शबे जुमा में हर वली की दुआ कबूल हुई है। जिसको भी विलायत मिली है शबे जुमा में मिली है। जुमा की सुन्नतें, गुस्ल करना, खुशबू का इस्तेमाल करना, साफ कपड़ों का इस्तेमाल करना, नाखून काटना, मिसवाक का इस्तेमाल करना, सदका देना, सूरतुल कहफ पढ़ना, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, मर्द लोगों को खामोशी से खुतबा सुनना, दुआओं का खुसूस एहतमाम और जवाल के बाद सलातुल तस्बीह पढ़ने का अकाबिरीन का मामूल है। मोहतरम सामीन, आपसे दरख्वास्त है, ध्यान से सुनिए, तवज्जो से सुनिए। जितना ध्यान से सुनेंगे उसके मुताबिक अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमाते हैं। देखिए, हम दुनिया में देखते हैं किसी चीज़ का किराया अदा न करने पर कनेक्शन कट कर देते हैं। पानी का बिल न भरा तो कट, केईबी का बिल न भरा तो कनेक्शन कट। इसी तरह किराए का मकान या दुकान है, किराए की अदायगी न करने पर थोड़ा टाइम देते हैं, अदा न करने पर ओनर छोड़ा देते हैं, हकाल देते हैं। क्यों? इसलिए कि किराया भाड़ा अदा नहीं कर रहे। इनको कोई दुश्मनी नहीं है, किराया अदा करो तो वो भी रख लेते हैं या कनेक्शन जोड़ देते हैं। इसी तरह जिस्म के आज़ा का किराया है, सिर्फ हम इस्तेमाल करते रहें, आँख इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ुबान, कान इस्तेमाल कर रहे हैं, पैर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका किराया अदा नहीं कर रहे, तो फिर आँख का कनेक्शन कट, कान का कनेक्शन कट कर देते हैं। किसी रोग और बीमारी की शक्ल में, वबाल और तकलीफ की शक्ल में, या चलने का कनेक्शन कट कर देते हैं। एक बुजुर्ग की खिदमत में किसी शख्स ने हाजिर होकर अपने गुर्बत, फ़क्र, फाका और तंगदस्ती की शिकायत की और बड़ी सख्त परेशानी का इजहार किया। यहाँ तक कि कहने लगा, गुर्बत के गम में हजरत दिल चाहता है कि मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं, उरुल डाल लूं। बड़ी सख्त परेशानी का इजहार किया। हजरत बहुत परेशान, दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। उन बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम इस पर राजी हो?
कि तुम्हारी दोनों आंखें अंकियां हमेशा के लिए ले ली जाएं और तुम्हें 10,000 दिरहम मिल जाए। वो इस पर राजी ना हुआ। फिर फरमाया अच्छा इस पर राजी हो कि तुम्हें 10,000 दिरहम देकर तुम्हारी जुबान ले ली जाए, काट ली जाए। वो इस पर भी राजी ना हुआ। फिर उन्होंने फरमाया इस पर राजी हो कि तुम्हारे चारों हाथ पांव काट दिए जाएं और तुमको 20,000 दिरहम दे दिए जाएं। वो साहब इस पर भी राजी ना हुए। फिर फरमाया अच्छा इस पर राजी हो कि तुम्हें पागल दीवाना बना दिया जाए और 10,000 दिरहम दे दिए जाएं। वो इस पर भी राजी ना हुआ। तो फरमाने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती? दिमाग में भेजा है या भजी भरे? अरे तुम्हारे इकरार के मुताबिक 50,000 से ज्यादा मालियत का सामान तो हक़ ताला शानू ने तुम्हें अता फरमाया है और ये मिसाल के तौर पर चंद चीजें गिनवाई है, फिर भी तुम रो रहे हो, शिकायत कर रहे हो, शर्म नहीं आती? एक रिवायत में है आदमी के अंदर 360 जोड़ हैं, उसके लिए जरूरी है कि हर जोड़ की तरफ से एक सदका किया करे। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत किसको है 360 सदका रोजाना किया करे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में थूक पड़ाओ उसको हटा दो, ये भी सदका है। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हो उसको हटा दो, ये भी सदका है। और कुछ ना मिले तो चाश्त की 2 रकात नफल सबके कायम मुकाम हो जाती है, इसलिए कि नमाज में हर जोड़ को अल्लाह की इबादत में हरकत करनी पड़ती है। एक हदीस में रोजाना जब आफ्ताब तुलू होता है तो आदमी पर हर जोड़ के बदले में एक सदका है। 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ कर दो, ये भी सदका है। किसी शख्स की सवारी पर सवार होने में मदद कर दो, ये भी सदका है। और उसका सामान उठा कर दो, ये भी सदका है। कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है। हर वो कदम जो नमाज के लिए चले वो भी सदका है। किसी को रास्ता बता दो, ये भी सदका है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा दो, ये भी सदका है। एक हदीस में रोजाना आदमी के हर जोड़ के बदले में उस पर सदका जरूरी है। हर नमाज सदका है, रोजा सदका है, हज सदका है, सुबहान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। एक और हदीस में है जो कोई रास्ते में मिल जाए उसको सलाम करना भी सदका है, नेकी का हुक्म करना भी सदका है, बुराई से मना करना भी सदका है। मोहतरम हजरात, अल्लाह पाक जल्ल शानो का जिक्र एक ऐसा अमल है जिसको आज के दौर में एक नफली काम समझा जाता है। उसकी अहमियत दिलों से निकलती जा रही है। अवाम का तो क्या कहना, आज के जो दीनदार हैं वो भी गफलत बरतते हैं। इसलिए जिंदगियां जिक्र की बरकत से खाली होती जा रही। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं। कितना सुकून छुपा है अल्लाह तेरे नाम के साथ, कितना सुकून छुपा है अल्लाह तेरे नाम के साथ। कांटों पे भी नींद आ जाती है आराम के साथ। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से।
मोहतरम सामीन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, हमारा ख़ानदानी दुश्मन। बाप दादा के ज़माने से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से दुश्मनी करता आया है। ज़रा ध्यान से सुनिए, कुरान करीम पारा नंबर 22 सूरह फातिर आयत नंबर 6, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे दुश्मन समझते रहो। अल्लाह अकबर। सूरह फातिर आयत नंबर 6 पारा नंबर 22 में अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे दुश्मन समझते रहो। इसी तरह फरमाने इलाही पारा नंबर 25 सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 36 में फरमाने इलाही, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से, उसकी याद से आंखें चुरा लेता है, अंधा बनता है, नुक़य्यिद लहू शैताना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, उसके लिए एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं, फ़हुव लहू क़रीन, फिर वो उसका साथी बन जाता है। इस आयत करीमा पर ज़रा ध्यान दे, क्या फरमा रहे हैं, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से, उसकी याद से आंखें चुरा लेता है, अंधा बनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, उसके लिए एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं, और उसका साथी बन जाता है। इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर शैतान को मुसल्लत करते हैं, उसके लिए शैतान को मुकर्रर कर देते हैं, जो ज़िक्रुल्लाह से गफलत बरतते हैं, आंखें चुरा लेते हैं, अंधे बनते हैं। इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती। यूं समझिए हम उसको दुश्मन के हवाले कर देते हैं। तो कुरान मजीद से मालूम हुआ, जिक्र न करने वाले मर्द और जिक्र न करने वाले औरतें शैतान के पंजे में फंस जाते हैं और शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। मोहतरम सामीन, आज जगह जगह हमारे अकाबिरीन जिक्र के मजालिस कायम करवा रहे हैं, जिक्र जहरी करवा रहे हैं, जोर जोर से जिक्र करवा रहे हैं। हमारे हजरत जी मौलाना इलियास साहब कुद्दस सिर्रुहु, अल्लाह पाक उनके कब्रों को मुनव्वर फरमाए, जिंदगी भर कभी भी जिक्र जहरी को उन्होंने नहीं छोड़ा, और रमज़ानुल मुबारक में बाद असर और रोज़ाना तहज्जुद के वक्त बड़ी पाबंदी से क्या करते थे, और फरमाते थे कि बातिन की इस्लाह के लिए, बातिन की दिल की गंदगियों को ख़त्म करने और उससे पाक साफ करने के लिए इससे बेहतर कोई जिक्र का तरीका नहीं। हमारे अकाबिरीन इसके बड़े पाबंद हैं, अपने मुरीदीन को खूब इसका एहतमाम करने की ताकीद फरमाते हैं। अहकर ने, इस आजिज़ ने खुद अपने शेख अव्वल हज़रत फ़कीमुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही कुद्दस सिर्रुहु को बार बार और कई मरतबा इस पर पाबंद पाया, कई मरतबा। अब आकर के शेख सानी मुर्शिदुल उलमा व मखदूमुल उलमा हज़रत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह आपको हयात तय्यबा तवीला नसीब फरमाए, इस जिक्र बिल जहर के बड़े पाबंद, रोज़ाना बवक्त तहज्जुद इसको करते भी हैं और करवाते भी हैं। चंद दिन छूट जाने पर, बरसों पहले की बात है, हजरत अक़दस ने मुझे डांट पिलाई और फरमाया कि उसको जल्दी से शुरू कर दो। बहरहाल यही सिलसिला बरसों से यहाँ अथनी में भी जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिसाल सुनिए, बादशाह अबरहा ने अपने लश्कर के साथ बैतुल्लाह पर मक्का मुकर्रमा में हमला करना चाहा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील के अंदर पूरा तज़किरा है। तो अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए
अबाबिल परिंदों को भेज दिया। वरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, अबाबिल परिंदों को भेज दिया। उन्होंने कंकरियां बरसाई, वो गोली और एटम बम का काम दी और अब्रहा के पूरे लश्कर का भूसा बना के रख दिया। फजअलहुम कास्फिन माकूल। बिल्कुल इसी तरह ये दिल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है। तो मोहतरम सामीन, शैतान जब अबरहा बनकर हमारे दिलों के घर पर कब्जा करना चाहता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाओ। ये वो कंकरियां बन जाएंगी जो शैतान अबरहा के लश्कर को बर्बाद करके रख देगी। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ऐ अनवर, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ऐ अनवर, जिस ज़र्ब से दिल धुल जाते हैं वो ज़र्ब लगाना भूल गए। नौजवानों के वाक़यात किताबों में हैं जो रात के आखिरी पहर में उठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाया करते थे। उनके सीनों में दिल कांपते थे। जिनके मासूम हाथ उठते थे तो दुनिया में ऐसे इनकलाब आ जाते थे जो एटम बमों से भी नहीं बर्पा होते। दुनिया का जुग्राफिया बदल जाया करता था। रात को उठकर रोने की लज्जत से आज हम नाशना हैं। तहज्जुद का वक्त तो कबूलियत का वक्त है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, पारा नंबर 18 सूरह नूर आयत नंबर 35। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। अल्लाह के अनवारात हर जगह चमकते हैं। खुद इंसान की अपनी आंख में उसका नूर चमकता है, उसके दिल में भी उसका नूर चमकता है। अगर दिमाग सही हो तो दिमाग में भी नूर अकल रोशन है और इस रूह में नूर खुदावंदी है। पत्थरों और जवाहिरात में उसका नूर है। अलगर्ज उसका नूर कहाँ नहीं, हर जगह है। आंखें खोलो तो हर जगह है, अगर आंखें बंद कर लो तो कहीं भी नहीं। अगर आंखें बिल्कुल बंद कर लो तब भी थोड़ी बहुत तजल्ली नजर आएगी। पत्थर पर पत्थर को जोर से मारो तो उसके नूर की चिंगारी निकलेगी। पत्थर पर पत्थर को जोर से मारो तो उसके नूर की चिंगारी निकलेगी। इसी तरह लोहे पर लोहा मारो तो चमक पैदा होगी। और अगर दिल पर अल्लाह की ज़र्ब लगाओ तो जरूर उसका नूर चमकता हुआ दिखाई देगा। दरख्तों और सूखी लकड़ियों तक में उसका नूर है, तभी तो दरख्तों की शाखों की रगड़ से जंगलात में आग लग जाती है। तो उसके नाम की ज़रब दिल पर लगाने से उसका नूर दिल में आ जाता है, दिल पाक साफ होना शुरू हो जाता है। फरमाने इलाही फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। उलमाए किराम फरमाते हैं तुम अपने नरम बिस्तरों में मुझे याद करोगे तो मैं परवरदिगार तुम्हारी कब्रों में याद करूंगा। सुभान अल्लाह। इन दो लफ्जों में अल्लाह ताला ने जिंदगी की हकीकत समझा दी। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम मुझे मनाओगे मैं तुम्हें मनाऊंगा, तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं मखलूक को तुम्हारी खिदमत पर लगा दूंगा, तुम मुझे खुशी में याद करोगे मैं तुम्हारे गम में तुम्हें याद करूंगा। जैसे मतलब समीन पता चल जाए कि फुला साहब इम्तिहान के पेपर चेक करने के लिए जा रहे हैं तो कहते हैं ना साहब ज़रा हमारे बच्चे को भी याद रखना, उसने भी इम्तिहान दिया है। याद रखना यानी उनका काम पूरा करना।
तो इसी तरह तुम मुझे अपनी खुशी के लम्हात में याद करोगे तो मैं परवरदिगार तुम्हारे गम के लम्हात में तुम्हें याद करूंगा। बनी इसराइल की एक औरत अपने बच्चे को लेकर जंगल से गुजर रही थी। अचानक एक भेड़िया आया और उसने उस औरत पर हमला कर दिया। बेचारी अकेली। जब भेड़िए ने हमला किया तो कमजोर दिल औरत घबरा गई, जिसकी वजह से उसका बेटा उसके हाथ से नीचे गिर गया। उस भेड़िए ने बच्चे को उठाया और भाग गया। जब मां ने देखा कि भेड़िया मेरे बेटे को मुंह में डालकर ले जा रहा है तो मां की ममता ने भी जोश मारा और उसके दिल से एक आह निकली। जैसे ही उसकी आह निकली तो उसने देखा कि एक जवान मर्द सा आदमी दरख्त के पीछे से उस भेड़िए के सामने आया और भेड़िए ने जब अचानक किसी को अपने सामने देखा तो वो भी घबरा गया, जिसकी वजह से बच्चा भेड़िए के मुंह से नीचे गिर गया और वो भाग गया। उस नौजवान ने बच्चे को उठाया और लाकर उसकी मां के हवाले कर दिया। मां बड़ी खुश हो गई। अल्लाह ताला तेरे एक लाख कर दे, तू कौन है जिसने मेरे बच्चे की जान बचा दी? उसने कहा, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरिश्ता हूं, मुझे परवरदिगार ने आपकी मदद के लिए भेजा है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरिश्ता हूं, मुझे परवरदिगार ने आपकी मदद के लिए भेजा है। एक दफा आप अपने घर में बैठे हुए खाना खा रही थी, ऐन उसी वक्त किसी साइल ने आपके दरवाजे पर रोटी का टुकड़ा मांगा। आपके घर में उस वक्त वही रोटी थी जो आप खा रही थी। आपने उस वक्त सोचा कि मैं अल्लाह के नाम पर सवाल करने वाले को खाली कैसे भेजूं? तुमने अपने मुंह का लुकमा निकालकर साइल को दे दिया था। आज परवरदिगार ने भेड़िए के मुंह का लुकमा निकालकर आपके हवाले कर दिया। तो देखा, खुशी के लम्हात में याद करोगे तो मैं परवरदिगार तुम्हारे गम के लम्हात में तुम्हें याद करूंगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपकी खिदमत में आज दो खुशखबरियाँ सुनानी है। एक ये कि कल जुमा बाद नमाज फजर से ऑनलाइन इसी लिंक से जो आप सुन रहे हैं ज़िक्रुल्लाह होगा। तकरीबन सुबह बाद नमाज फजर 6:35 से ये मजलिस इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। इसमें ख़वातीन घर बैठे जिक्र कर सकती हैं बगैर आवाज़ के, बगैर गर्दन हिलाए हुए। आवाज़ भी नहीं करेंगे, गर्दन भी नहीं हिलाएंगे। आवाज़ सिर्फ इतनी निकले कि अपने कान सुन सके। और मर्द लोग ज़रा आवाज़ से कर सकते हैं, दूसरों को तकलीफ ना हो घरों के अंदर। मोहतरम सामीन, ये जिक्र की मजलिस अथनी में कई सालों से जारी है और इज्तिमाई एहतिकाफ भी रमज़ान के आखिरी अशरे में 13-14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बराबर जारी है। ये जिक्र की मजलिस हमेशा जुमा के दिन बाद नमाज फजर लगती है। मुख्तलिफ मसाजिद से साथी जामे मस्जिद में पहुंच जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिदुल उलमा सैयदी व सनदी हज़रत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया और हमारे मखदूम हज़रत अक़दस जनाब कुतुबुद्दीन साहब मुल्ला बेलगाम वाले नव्वरल्लाहु मरकदहू, इन दोनों बुजुर्गों की अरमानों, दुआओं और तवज्जुहात की बरकत से मजलिस ज़िक्रुल्लाह कई सालों से बराबर कायम और जारी है। इसमें शिरकत करने वालों को इन दोनों बुजुर्गों की खास दुआएं और उनका फैज़ ज़रूर मिलेगा, बड़ा फ़ायदा होगा। इस मजलिस ज़िक्रुल्लाह पर बहुत से अहलुल्लाह की तवज्जुहात और दुआएं लगी हैं और लग रही हैं। देखिए, मोबाइल बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हफ्ता भर जिक्र की तौफीक मिलने के लिए, जिक्र की फ़वाइद बरकतें हासिल करने के लिए इस मजलिस में बैठकर इज्तिमाई तौर पर जिक्र करके दिल की बैटरी को चार्ज किया जाता है। फिर हफ्ता भर कमज़ोरी आने पर फिर जुमे को इज्तिमाई जिक्र किया जाता है ताकि बराबर दिल में नूर ईमानी बाकी रहे और दिल की बैटरी चार्ज हो जाए।
इसीलिए हर हफ्ते जुमे के दिन बाद नमाज फजर ये मजलिस मुनाकिद होती है। आप बराबर शिरकत करते रहें। लास्ट में अल्लाह के नाम पढ़कर इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ होती है, फिर इशरा की नमाज पढ़ी जाती है, जिसके पढ़ने पर कामिल हज और कामिल उम्रे का सवाब मिल जाता है। मोहतरम सामीन, एक दूसरी खुशखबरी सुनाई जा रही है, वो ये कि आज से अल्लाह पाक जल्ल शानो के जो 99 नाम पढ़े जाते हैं हर शब जुमा में, आप सुनते हैं, आज से एक अल्लाह का सिफाती नाम, उसका मतलब तर्जुमा, उसके खवास, उसके फ़ायदे बयान किए जाएंगे एक एक नाम के। ये बहुत ही अहम है, मिस नहीं होना चाहिए। कापी कलम हो सके तो साथ रखकर नोट कर लिया करें। अल्लाह के नामों में बेहद तासीर है, इसमें कुछ भी शुबा नहीं, बेशुमार फ़ायदे हैं। चुनांचे कुरान शरीफ में पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 180 में फरमाने इलाहे वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम हैं, तो तुम हमेशा उसके अच्छे नामों से पुकारो और उससे दुआ मांगो। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि ताला 99 इस्मा मियतन इल्ला वाहिदतम मन अहसाहा दखलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। बेशक अल्लाह ताला के 99 यानी 1 कम 100 नाम है, जिसने उनको महफूज कर लिया और यानी उनको याद किया और उन पर ईमान लाया, वो जन्नत में जाएगा। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नामों का विर्द करना वजीफे के तौर पर पढ़ने का अव्वलीन मकसद अल्लाह को राज़ी करना हो, अल्लाह को खुश करना हो। बाकी खवास का दर्जा दूसरे नंबर का है। ये अल्लाह के पाक नामों को नापाक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सिवाय हलाकत के और कुछ हाथ नहीं आता। इसी तरह सारे अल्लाह के मुबारक नाम घर की खवातीन, माँ बहनें, मर्द हजरात और बच्चे सब याद करें। एक एक दो दो नाम याद करने में क्या मुश्किल है। उनके जिक्र से अपने घरों महफिलों को ईमानी नूर और रूहानी सुकून बख्शा जाए। मोहतरम सामीन, यहाँ ये जान लेना चाहिए, अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नाम नहीं है। कुरान और हदीस में इन नामों के अलावा और बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। इसी तरह दूसरी आसमानी किताबों में भी अल्लाह के कई नाम बयान किए गए, और अल्लाह के कुछ नाम ऐसे हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अभी बुखारी मुस्लिम की बयान करदा रिवायत में सिर्फ उन नामों का इजमाली तज़किरा है जिनको याद करने वाला जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। पहले याद रखें, अल्लाह के बेशुमार नामें और सिफातें, ये 99 नाम याद करने पर, पढ़ते रहने पर जन्नत मिल जाती है। इन नामों को बार बार पढ़ना चाहिए, उनका खूब विर्द करना चाहिए। अल्लाह को इन औसाफ और कमालत के साथ मुत्तसिफ जानना और मानना चाहिए ताकि हमारा अकीदा दुरुस्त हो। इसकी बरकत से हमारे अंदर भी अच्छे अच्छे अखलाक पैदा होंगे, बुरे अखलाक दूर होते रहेंगे। इन नामों को याद करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सबको बुरी आदतों से पाक फरमाकर अच्छी आदतों से आरास्ता करेंगे और जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाएंगे। मरने के बाद मज़े वाली जन्नत नसीब होगी। मुहतरम सामीन, सबसे पहले अल्लाह के माना, उसके खवास, उसके फ़ायदे ध्यान से सुनिए। उसके खवास, उसके फ़ायदे। अल्लाह कुरान शरीफ में ये इसमें मुबारक 2698 जगह आया है। 6666 आयतों में पूरे कुरान शरीफ में अल्लाह ये 2698 जगह आया है, कहीं अलिफ के साथ, कहीं बगैर अलिफ के। अल्लाह ये ज़ाती नाम है, माबूद बरहक, माबूद हकीकी। अल्लाह के नाम के फ़ायदे और ख़वास बयान करते हुए उलमा इकराम फरमाते हैं, ये नाम रोज़ाना 1000 बार पढ़ने से कमाल यकीन, कमाल ईमान नसीब होता है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी दौलत है। नंबर 2, ध्यान से सुनिए। आपका कोई काम भी अटका हो, खा कैसा ही मुश्किल हो और मुश्किल नज़र आ रहा हो, दरवाजे सब तरफ बंद नज़र आ रहे हो,
तो घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुमे के दिन नमाज जुमा से पहले पाक साफ होकर खलवत में, तन्हाई में खूब कसरत से पढ़ने से वो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। नंबर 3, 66 मरतबा 66 मरतबा 66 मरतबा लिख कर धोकर बीमार को पिलाया जावे तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। या जिस मरीज की बीमारी से डॉक्टर लोग आजिज आ गए हों, तंग आ गए हों, तो उस पर पढ़ा जावे तो वह अच्छा हो जाता है, बशर्ते के मौत का वक्त ना आ गया हो। इसी तरह कोई भी लाइलाज मरीज बकसरत इसका विर्द रखे, उसके बाद शिफा की दुआ मांगे, उसको कामिल शिफा मिलेगी। नंबर 4, जो मर्द या औरत जुमे के दिन असर की नमाज के बाद किबला रुख बैठकर मगरिब तक या अल्लाहु या रहमानु या अल्लाहु या रहमानु ये पढ़े, किबला रुख होकर असर की नमाज के बाद मगरिब तक, और फिर अल्लाह ताला से जो चीज मांगे अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। जुमे के दिन अमल है, सिर्फ या अल्लाहु या रहमानु या अल्लाहु या रहमानु। असर की नमाज पढ़कर वहीं बैठकर किबला रुख मगरिब तक पढ़ के फिर अजान से थोड़ी देर पहले जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाते हैं। मोहतरम सामीन, जरा ध्यान से सुनिए, अल्लाह पाक जल्ल शानो के नाम के सिलसिले में एक मोती। देखिए, अल्लाह ताला का नामे पाक बहुत ही बरकत वाला है और बहुत बड़े बड़े असर रखता है। 14 तबक के फरिश्ते, सातों जमीन सातों आसमान के फरिश्ते भी उसकी तासीरें और बरकतें नहीं लिख सकते। इतनी ज़बरदस्त उसके तासीर, बेशुमार लोग उसकी बरकत से अल्लाह ताला के प्यारे और लाडले और दोस्त हो गए हैं और हो जाते हैं। ये आजिज एक हल्की सी बरकत और तासीर अल्लाह ताला के नामे पाक की अर्ज करता है। ध्यान से सुनिए, कोई मर्द या औरत नमाज रोजे का पाबंद होकर हलाल पाकीज़ा रिज़्क खाकर सूद ब्याज हराम गिज़ा से बचकर बावजू किबले की तरफ मुंह करके जिस वक्त भी रात या दिन में मौका मिले एक वक्त मुकर्रर करके रोज़ाना 5000 मरतबा ये इसमें मुबारक यानी अल्लाह अल्लाह पढ़ा करेगा। एक वक्त मुकर्रर करके रोज़ाना 5000 मरतबा, तो कुछ ही अरसे में उसका दिल चमक उठेगा, गंदगियों से पाक साफ हो जाएगा और रोशन ज़मीर हो जाएगा और ज़मीन और आसमान के राज उस पर खुलेंगे। मज़ीद अल्लाह की मोहब्बत और इबादत में लज्जत आया करेगी और महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत मुबारक से मुशर्रफ हो जाएगी और वो दुनिया में किसी का मोहताज ना हो। अल्लाह की मदद उसके साथ होगी और ईमान के साथ कलमे के साथ दुनिया से उठाया जाएगा और अल्लाह के वली और अल्लाह के प्यारों में हो जाएगा। अल्लाह अकबर, कितने बड़े बड़े फ़ायदे जो वक्त निकाल कर किबला रुख होके रोज़ाना 5000 मरतबा ये अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, इतने हैरत अंगेज फ़ायदे उसके। मौलाना रूम फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह गो के अल्लाह मी शबी, अल्लाह अल्लाह गो के अल्लाह मी शबी, ई सकुन हक़ वल्लाह मी शबी। कसम खाकर कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की कसम अल्लाह वाले बन जाओगे। अल्लाह अल्लाह गो के अल्लाह मी शबी, ई सकुन हक़ वल्लाह मी शबी। कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की कसम अल्लाह वाले बन जाओगे। जुमा के दिन जो मजलिस फजर नमाज के बाद शुरू होने जा रही है, आपसे खुसूसी दरख्वास्त है, ध्यान तवज्जो के साथ इसके अंदर शिरकत करें।
हमारे बड़ों में से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब कुद्दिस सिर्रुहु गुज़रे, जो मुजद्दिद मिल्लत अल्लामा थानवी कुद्दिस सिर्रुहु के अजल खुलफा और शागिर्दों में से। ध्यान से सुनिए ज़रा। हज़रत के पैर में बहुत दर्द था, चलने फिरने से माजूर थे, दर्द रहता था। बड़े बड़े डॉक्टर उनके मुरीद थे, सब ने बड़ी कोशिश की, आराम न हुआ। तो उन लोगों ने यह फैसला किया कि पाँव काट दिया जाए, लेकिन हजरत इस पर राजी न हुए थे। फिर अरसे के बाद मजबूरन राजी हो गए, मगर ये शर्त लगाई कि नशे वाली चीज न सुंघाई जाए। डॉक्टर हैरान थे कि फिर पाँव कैसे काटा जाए। हजरत ने फरमाया, जब तीसरी बार मैं अल्लाह कहूं तो पाँव काट देना। चुनांचे ऐसा ही किया। तीसरी मर्तबा अल्लाह कहा और डॉक्टरों ने पाँव काट दिया। उन्हें खबर तक न हुई कि क्या हुआ। अल्लाह अकबर। हम सुना करते थे, सुनते रहते हैं, नमाज पढ़ते हुए फुला के तीर लगा, उन्हें पता न चलता था। हैरत होती, यह हमारे दौर का वाक़या है। अल्लाह के नाम में ऐसी बेहद बरकतें पोशीदा हैं। तो मोहतरम सामीन, सही मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी और जहां भी बैठ के कुछ अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लाजमी तौर पर फरिश्ते हर तरफ से उनके गिर्द जमा होते हैं और उनको घेर लेते हैं और रहमत इलाही उन पर छा जाती है और उनको अपने साए में ले लेती है। उन पर सकीने की कैफियत नाजिल होती है और अल्लाह अपने मुकर्रबीन फरिश्तों में उनका जिक्र फरमाते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। जब भी जहां भी बैठ के कुछ बंदगाने खुदा, मर्द हो औरतें हो, अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लाजमी तौर पर फरिश्ते हर तरफ से उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। माशाअल्लाह, उनकी खुश नसीबे, उनके घर असरात से, जिन्नात से, शयातीन से हैरत अंगेज तौर पर महफूज होते हैं। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, रहमत इलाही उन पर छा जाती है, उनको अपने साए में ले लेती है, उन पर सकीना की कैफियत नाजिल होती है और अल्लाह अपने मुकर्रबीन फरिश्तों में उनका जिक्र फरमाते हैं। इसीलिए अकाबिरीन के अरमान और तमन्ना है कि अपने घरों में जिक्र के मजलिस कायम करें, चाहे एक मिनट के लिए क्यों ना हो। इससे जिक्रुल्लाह के आदी बन जाते हैं। सब घर के अफराद अल्लाह अल्लाह का जिक्र करें, मिलजुल कर करें, वो सारी बरकतें, वो फ़वाइद व फ़ज़ाइल मिलेंगे जो हदीसों में वारिद में। तो रोज़ाना जिक्रुल्लाह का एहतमाम करें अपने अपने घरों में। घर में बाल बच्चों को जिक्र के फ़ज़ाइल, उसका बेहद नफ़ा, हैरत अंगेज़ बरकतें, राहतें, खुशियाँ, खुशहालियाँ उन्हें सुनाएं, ये मिलेंगी। ज़ाकिरीन अहलुल्लाह के हालात सुनाते रहना चाहिए। अल्लाह वालों के हालात सुनाते रहने से तबीयतों को अच्छे काम की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। दीन पर चलना, अच्छे काम करना, गुनाहों से बचना एकदम आसान हो जाता है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, वइन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरिम मिन। मेरे बंदे अगर मजमे के अंदर मेरा जिक्र करें तो मैं उससे बेहतर मजमे के अंदर याद करता हूँ। जमीन पर, घरों में, मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने के लिए जमा हो जावें, खुद भी जिक्र करें, दूसरों से भी जिक्र करवाएं, तो अल्लाह ताला भी अर्श पर फरिश्तों वगैरह की महफिल में उनके नाम का जिक्र करता है। ये बहुत ही बड़ी और अजीम शान दौलत है। हम जो रोटी खा रहे हैं, चैन सुकून का सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, हयात हैं, ये सब अल्लाह पाक के नाम की बरकत से। सिर्फ अल्लाह ये बहुत बाबरकत नाम है, इससे बढ़कर कोई नाम नहीं, कोई दौलत नहीं। मोहतरम सामीन, आज आपके खिदमत में बीपी का बेहतरीन इलाज और इसी तरह हामिला ख़वातीन के लिए आसानी से ज़चकी के लिए छोटे से आमाल हैं। इससे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया था, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, यानी
तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे काम पूरा करेगा, तुम्हारे काम अधूरे नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे काम गैब से पूरा करेगा। यह हमारी दीनी मजलिस है, गोया यह हमारा शब जुमा का घरेलू इज्तिमा है। खुशकिस्मत लोगों को यह दीनी इज्तिमा नसीब होता है। ये लिंक अल्लाह को राज़ी करने का है। आप इस सिलसिले में तजुर्बा करके देख लें। आप अपनी तरफ से अल्लाह को राज़ी करने के लिए चंद अहबाब, चंद रिश्तेदारों को इस दीनी काम और दुआ की मजलिस के लिए तैयार करें और देखें किस तरह अल्लाह पाक गैब से आपके काम पूरा करेगा। आपकी थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, इसका पूरा सवाब आपको मिलेगा। क़यामत तक सदक़े जारिया बनेगा आपके लिए, सवाब सदक़े जारिया, और क़यामत तक इसकी खैर मिलेगी। हम मर जाएंगे तो कुछ अमाल करेंगे नहीं, लेकिन सवाब का मीटर बराबर जारी रहेगा। कब्र भी हमारी ठंडी होती रहेगी। वो कहते हैं ना, अपने औलाद को दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग अपना दोस्त बनाकर उन्हें बुरा इंसान बना देते हैं। बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो बाहर वाले वक्त देकर बिगाड़ देंगे। बच्चों को प्यार मोहब्बत नहीं देंगे तो बाहर वाले प्यार मोहब्बत में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बस इसी तरह आप सही मजलिस की इशाअत नहीं करेंगे तो लोग बदअकीदों से जोड़कर आखिरत बर्बाद कर देंगे। तो आपसे दरख्वास्त है, इस लिंक की खूब इशाअत करें, खूब अहमियत बतलाएं। आज सख्त ज़रूरत है। इसलिए आजिज़ अहकर कहता है, सास बहू को सहेली बना ले। आज के दौर में बहू को सास से अच्छी पूरी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढे तो भी नहीं मिलेगी। इसी तरह बेटा बाप को दोस्त बना ले, बेटी माँ को सहेली बना ले। असल दोस्त और सहेली बनाने के लायक ये लोग हैं। मोहतरम सामीन, ये गलत फहमी का इजाला किया जा रहा है। बाज़ हजरात यूँ समझ लें कि बयानात यूट्यूब पर बाद में मिल जाते हैं, बाद में सुन लेंगे। देखिए, बाद में सुन ले ठीक है, लेकिन एक साथ में पता नहीं 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, पता नहीं लोग एक साथ में जमा रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर अल्लाह रसूल की बातें सुनते हैं। तो इस इज्तिमा की खुसूसियत ही कुछ अलग है। हदीस पाक में यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है। अल्लाह को इज्तिमाई तौर पर किए जाने वाले काम बेहद पसंद आते हैं। इसलिए इस वक्त का खास ख्याल रहे, नागा ना हो। ऐसी मजलिसों पर अल्लाह की रहमत ढांप लेते बड़े बड़े फायदे हैं। मजलिस के आखिर में दुआ भी होती है। हजारों की तादाद में सब आमीन आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब होता है या अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह कबूल फरमा। तो देखिए, हजारों की आमीन और कबूलियत एक फ़र्द को, और एक फ़र्द की आमीन इन हजारों हजार अफराद को लगती है। एक वक्त में सब आमीन आमीन कहते रहते हैं। तो तवज्जो दीजिए इस पर, कितना बड़ा फ़ायदा हो। इसी तरह आप जुमला सामीन से गुजारिश पे आप अपनी मखसूस दुआओं में इसी तरह अपने मखसूस अमाल करने के बाद खुसूसी तौर पर इस मजलिस की कबूलियत के लिए और इस्तिकामत और तरक्की के लिए, फितनों से हिफाजत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। मोहतरम सामीन, बीपी की वजह से बहुत सारे अहबाब परेशान हैं। उसका बेहतरीन इलाज, जिसका ब्लड प्रेशर बीपी कंट्रोल ही ना आता हो, कभी हाई कभी लो, अनबैलेंस हो, यकीन जानिए हर खाने के लुकमे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दें। इसमें अल्लाह का नाम आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर खाने के लुकमे पे पढ़ना शुरू कर दे। और इसका कमाल देखिए, बीपी का ये बेहतरीन इलाज है। आजमा के देखिए कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आप खुद महसूस करेंगे। इसको मामूली न समझें। बीपी हाई हो, बीपी लो हो, अनबैलेंस, हर खाने के लुकमे पे सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और इसी तरह जो हामिला खातून पढ़ेगी हर लुकमे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसे अल्लाह ताला बेटा हसीन जमील खूबसूरत पैदा करेगा और डिलीवरी जचकी में निहायत आसानी पेश आएगी। सीजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसानी से बच्चे की पैदाइश होगी। और मज़ीद उसकी बरकत से उसके पेट में जो बच्चा होगा उसको साहिब इल्म बनाएगा, समझदार और जी शुऊर बनाएगा अल्लाह पाक। वो अपने माँ बाप की आँखों की ठंडक होगा, बच्चा उम्र दराज होगा, उसकी उम्र लंबी होगी जो हामिला पड़ेगी हर लुकमे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मजीद यकीन जानिए उसके बच्चे को हर किस्म की माजूरी से अल्लाह पाक बचाएंगे, लुल्ले होने से बचाएंगे, लंगड़े होने से बचाएंगे, वो सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। ये बड़े अजीब व गरीब फ़वाइद हैं अल्लाह के नाम के। सिर्फ आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है,